हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ विच इज़ ट्रेडिशनल इंडियन पेरेंटिंग वर्सेस मॉडर्न पेरेंटिंग टेक्निक। सो इस पे आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट किया था इस टॉपिक पे, तो ये उस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। एंड आज की वीडियो में हम मेजरली समझेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। बिकॉज आई नो जब भी पेरेंटिंग की बात आती है तो हम जिस तरीके से हमको हमारे पेरेंट्स ने रेज़ किया है और इसके अलावा जो हम चीज़ें देखते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे हम पढ़ते हैं, तो उन सब से एक कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होता है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू कि क्या सही है क्या गलत है, बट आई विल डेफिनेटली हेल्प यू जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज मैंने गेन की है आपके साथ शेयर करके, ताकि आप अपनी फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या चीज़ आपको बेटर सूट करती है, किस तरीके से आप अपने बच्चे की को क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं, आप उस तरीके से मेरी वीडियो आपको हेल्प करे एक डिसीज़न लेने में और ये अंडरस्टैंड करने में कि क्या चीज़ें आपको सूट करती हैं, क्या चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं। बिकॉज देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन एंड डेफिनेटली मैं कंफ्यूज होती हूँ, तो आई बिलीव ऑल लोग भी कंफ्यूज होते ही होंगे। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस सीरीज़ में जितने भी और वीडियोज़ हम डालेंगे उनके बारे में आपको पता लगता रहेगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन भी आती रहेंगी। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब मैं बोल रही हूँ कि ट्रेडिशनल इंडियन पेरेंटिंग, उसका मतलब क्या है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे जिसमें तरीके से हम लोग रेज हुए हैं। जो मिलेनियल्स हैं, इवन हमारे बाद की जनरेशन भी, कुछ कुछ हमसे पहले वाली जनरेशन। सो मोस्ट कॉमन तरीका जिसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है वो होती है फैमिली वैल्यूज़ की, डिसिप्लिन की, बड़ों की रिस्पेक्ट करने की। जो डिसीजन मेकिंग है वो मेनली अडल्ट्स के पास होती है, जो घर के बड़े लोग होते हैं उनके पास होती है, और बच्चों को वही चीज़ें माननी होती हैं। बच्चों का किसी भी डिसीजन मेकिंग में कोई से नहीं होता है। दिस इज़ लाइक माई अंडरस्टैंडिंग, जिस तरीके से मैंने देखा है। तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ। हमारे घर में एक रूल था कि जो भी खाना बनेगा वही खाना सबको खाना है। ऐसा नहीं है कि अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों की पसंद का अलग अलग खाना बनेगा, तो सबके लिए एक ही खाना बनता था, और चाहे हमें पसंद हो चाहे ना हो हमें वही खाना होता था। वी डोंट हैव अ चॉइस, बट डेफिनेटली आज के टाइम में ऐसा बहुत कम होता है, जो बच्चे बोलते हैं वही बनता है। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक बेसिक डेफिनेशन, जिसको लेके हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। बट ट्रेडिशनल पेरेंटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें आपका डिसिप्लिन ही है या सिर्फ पनिशमेंट ही है। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग अवर कल्चर ट्रेडिशंस। हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन उसको कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से एक फैमिली का, कम्युनिटी का जो बॉन्ड होता है वो होता है। सो लाइक देयर इज अ लाइक बिग इवेंट जहाँ पे जैसे हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाती है, टू लाइक सेलिब्रेटिंग अवर फेस्टिवल्स विद अवर नेबरहुड। एंड सारे ही फेस्टिवल आप देखेंगे तो they all have a sense of building the community. So there are very good values जो हमने सीखी हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। सो वो सब पार्ट है हमारे इंडियन पेरेंटिंग का भी। नाउ अब समझते हैं द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पेरेंटिंग टेक्निक। सो ये डेफिनेशन हेल्प करेगी हमारा कंटेक्स्ट सेट करने में। तो मॉडर्न पेरेंटिंग टेक्निक जब मैं बोल रही हूँ तो इट मीन्स पेरेंटिंग टेक्निक जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की इंडिविजुअलिटी पर फोकस करेगी, ओपन कम्युनिकेशन, बच्चे का डिसीजन मेकिंग में एक से होगा। बच्चे को ऐसा नहीं है कि उसको जो बड़ों ने बोल दिया वही करना है। डेफिनेटली सर्टेन रूल्स होंगे, सर्टेन बाउंड्रीज होंगी, बट एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन प्रॉपरली। Kids are allowed to ask question, kids are allowed to present their opinion and even sometimes make their own decision. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा का बेड टाइम हो गया है एंड वो सोने नहीं जाना चाहता है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं नहीं ये आपका सोने का टाइम है, मैंने आपको बोला है आपको इसी टाइम पे जाना पड़ेगा, देयर आर लाइक वेज जहाँ पे आप कोशिश करेंगे एज अगर इफ़ यू आर पेरेंटिंग इन दिस वे वेयर यू विल एक्सप्लेन कि हाँ अगर आप अभी नहीं सोओगे तो सुबह को आप टाइम पे नहीं उठ पाओगे, आपको सुबह स्कूल लेट हो जाएगा, आप सुबह को फ्रेश फील नहीं करोगे।
इसके अलावा आप उसको सोने के लिए फॉर एग्जांपल आप अपने स्टोरी सुन के सो सकते हो, आपको कोई कडल करने के लिए चाहिए। सो यू विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि सोने के क्या फ़ायदे हैं, उनको सोना चाहिए, उनको रादर देन उनको फोर्स करने के या उनको पनिशमेंट देने के बारे में सोचने के बजाय आप हेल्प करोगे बच्चे को सोने में। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। इन वन लाइनर, ट्रेडिशनल इंडियन पेरेंटिंग मोर फोकस ऑन की जो डिसीजन मेकिंग है वो घर के अडल्ट के पास होगी, जबकि मॉडर्न पेरेंटिंग में हमेशा बच्चों का भी एक से होगा, दे आर पार्ट ऑफ द डिसीजन। ट्रेडिशनल इंडियन पेरेंटिंग में चीज़ें बच्चों को करना अलाउड नहीं होता है अनटिल अनलेस जो कि उनकी डिसाइडेड चीज़ें हैं। घर में जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न पेरेंटिंग में रिस्पेक्ट नहीं होगी, बट रिस्पेक्ट सबकी इक्वल होगी, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैल्यूज़ ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में अलग होती हैं, मॉडर्न पेरेंटिंग में वैल्यूज़ अलग होती हैं, वैल्यूज़ दोनों में ही होती हैं। बट मॉडर्न पेरेंटिंग में जो मुझे पसंद है वहाँ पे बच्चे को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट किया जाता है, वो चाहे 5 साल का है चाहे वो 10 साल का है। इसके अलावा मॉडर्न पेरेंटिंग जो है वो उसमें पनिशमेंट से ज़्यादा फोकस इस बात पे होता है कि बच्चे ने अगर कोई गुड बिहेवियर किया है तो वो उसके लिए एक रिवॉर्डिंग सिचुएशन है, उसको कोई भी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो भी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान हो सकता है वो उसको प्रॉपरली एक नर्चरिंग वे में एक्सप्लेन किया जाए, ताकि बच्चा एक अपना जो डिसीजन है कि उसको क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, अगर वो ये काम करेगा तो उसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, वो उसको एक सेंस रहे, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कंपैरेटिवली जल्दी डेवलप हो। सो ये सब चीज़ें हैं जो मॉडर्न पेरेंटिंग में आपको देखने को मिलती हैं। सो हमने डेफिनेशन तो समझ ली कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है, बट अब चैलेंज कहाँ आता है। अगर आपको लग रहा है कि इट्स वेरी इजी कि ठीक है मुझे तो मॉडर्न टेक्निक ज़्यादा पसंद आ रही है बिकॉज वहाँ पे बच्चे को हम फ्रीडम दे रहे हैं, बट इट्स नॉट एज ईजी एज इट्स साउंड। क्यों? स्पेशली जब आप फैमिली सेटअप में रहते हैं या जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली एवरी वन हैज़ देयर डिफरेंट एंड यूनिक वे कि वो बच्चे को कैसे रेज करना चाहते हैं। एंड इट्स नॉट ईजी कि जो आप बच्चे के लिए डिसाइड करेंगे बच्चे उसको इजीली अडेप्ट कर ले रहा है, या आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आप बच्चे को देना चाहते हैं। सो इट्स नॉट वेरी इजी कि आप ठीक है बच्चे के कहने से सब कुछ करेंगे, आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी एक स्ट्रिक्टनेस, थोड़ी सी एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। तो वो मॉडर्न टेक्निक में कैसे सेट करते हैं, ट्रेडिशनल का आई बिलीव आपको पता ही होगा क्योंकि आपके साथ भी वो हो चुका है। तो यही हम इस सीरीज़ में एक्सप्लोर करेंगे कि किस किस तरीके से दोनों टेक्निक हेल्प करती हैं पेरेंट्स को, क्या दोनों के प्रॉज हैं, क्या दोनों के कॉन्स हैं, किस तरीके से आप एक बैलेंस फाइंड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी टेक्निक आप ऑप्ट करें, ऐसा नहीं है कि एक अच्छी है या एक बुरी है, इट्स डिपेंड ऑन योर चाइल्ड, ऑन योर फैमिली स्ट्रक्चर, क्या आपको सूट करता है। इवन आई बिलीव बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो my goal is to help you navigating a balance between both of these two, because जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप इंडियन पेरेंटिंग को बिल्कुल रिमूव करके बच्चे को इंडियन कल्चर से दूर नहीं कर सकते हैं। आपको वो कल्चर, वो रूट्स भी बच्चे को सिखानी पड़ेंगी। इसके अलावा जो आजकल का जो फास्ट पेस वर्ल्ड है उससे भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो आई बिलीव कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस पूरे सीरीज़ में वो आपको हेल्प करेगी एक बैलेंस फाइंड आउट करने में। वो आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे और अपने फैमिली के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी फैमिली को सबको एक सिंगल पेज पे ला सकते हैं। सो आई होप दिस सीरीज विल बी हेल्पफुल टू यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टेक्नोलॉजी का रोल, किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, नॉट ओवर यूज, यूटिलाइजेशन टू इम्प्रूव योर पेरेंटिंग जर्नी। एंड अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उस वीडियो के बारे में टाइमली पता लग जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।